कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे जा चुके हैं। इस बीच लगभग तस्वीर साफ भी हो गई है। पिछले दिनों से अध्यक्ष पद की दौड़ में कई चेहरों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह के चुनाव से हटने के बाद मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच रह गया है। हालांकि खड़गे के प्रस्तावक दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत बने हैं, जिसके बाद गहलोत ने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले लेंगे। हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है, और हर नेता जाएगा। शशि थरूर भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद फिलहाल किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं है। अध्यक्ष के लिए मिशन 2024 बड़ा लक्ष्य होगा, तो वहीं पहली परीक्षा गुजरात, हिमाचल सहित 3 राज्यों के चुनाव में होगी। वर्तमान हालात को देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, जहां पर भी अगले साल चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फिलहाल सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 1-2 दिन में आलाकमान निर्णय कर लेगा। 2014 में केंद्र की सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस के हाथ से कई राज्य भी छिटक गए। ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जनता के बीच हैं। अब देखना होगा कि 2 राज्यों में सिमटी कांग्रेस की यात्रा किस तरफ बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश और राजस्थान की सियासत। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन का आखिरी दिन निकल चुका है। नामांकन करने वालों ने नामांकन किया, लेकिन इस दौड़ में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों के बीच मुकाबला लगता है। लेकिन अभी मुकाबला हम नहीं कह सकते, अभी नामांकन वापस लेने का वक्त बाकी है। अगर उसमें नामांकन विड्रॉ हो जाते हैं, वैसे तो 3 लोगों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इस रेस में अगर हम बात करें तो खड़गे सबसे आगे दिखाई देते हैं। जो मैं लिस्ट देख रहा था उसके हिसाब से कह सकते हैं कि मेजोरिटी में खड़गे हैं। और वैसे भी अगर स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो वास्तव में अशोक गहलोत के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे सभी लोगों की पसंद हो सकते हैं। खैर, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन एक दूसरा सवाल जो अभी है, इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है राजस्थान की सियासत का। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर के लिए नामांकन की तस्वीर साफ होने के बाद क्या राजस्थान का संकट खत्म हो गया, या अभी भी जारी है, या राजस्थान में कुछ इंतजार करना होगा, या फिर 2 दिन की बात केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत ने जो कही, क्या वो अभी भी बरकरार है, या फिर ये कह करके चलें कि नहीं वो खत्म हो गया, अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंगित करती हैं, और कई तरह की बातें सियासी गलियारों में तैरा रही हैं। कुछ समीकरण भी सामने आते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है। अपने अपने कयास हैं, त्रिपोलिया गजट हैं, कई चीजें बाहर निकल के आती हैं। कोई किसी को मुख्यमंत्री बना रहा है, कोई किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना रहा है, कोई किसी को डिप्टी सीएम बना रहा है। मैंने देखा एक अभी कॉफी हाउस है, एक कॉफी शॉप है एक यहाँ पे स्टेचू सर्किल पे, वहां मंत्रिमंडल का पूरा गठन ही हो गया। खड़े खड़े लोग चाय की चुस्की के साथ में मंत्रिमंडल ही बना डाला। प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर हो जाएंगे, धारीवाल बाहर हो जाएंगे, ये राजपूत कार्ड में ये अंदर आ जाएगा, वो उसमें चला जाएगा। ऐसी कई चीजें चल रही हैं। खैर, पुष्टि हम भी नहीं करते, क्या पता उनके अपने रिसोर्सेस मीडिया से ज्यादा सॉलिड हो, और चाय की या कॉफी की चुस्की उन्हें सब कुछ
बताई जा रही हों। तो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं महेश शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रमोद वशिष्ठ जी दिल्ली से हमारे साथ में हैं, जो दिल्ली की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। प्रमोद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी भी राजस्थान का संकट की कोई चर्चा है दिल्ली में, या फिर ये कहें कि नामांकन का काम पूरा, उसके साथ राजस्थान का काम भी पूरा? देखो योगेंद्र जी, ये तो तय हो गया कि कांग्रेस को 52 साल बाद फिर जगजीवन राम जी के बाद दलित अध्यक्ष मिलने जा रहा है। खड़गे साहब बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। हो सका है सर्वसम्मति हो जाए, क्योंकि सर्वसम्मति भी होना निश्चित रूप से तय है, क्योंकि मिस्टर त्रिपाठी ने फार्म भरा है, वो भी ये बोल रहे थे कि शायद वो कल वापस ले लें, इस तरह की उनकी वो है। थरूर जी को भी शायद ये मानेंगे। पूरी कांग्रेस जिस तरह से एकजुट खड़ी नजर आई खड़गे जी के पीछे, क्योंकि ये उनको सबको मालूम है कि एक अध्यक्ष जो है किन के अध्यक्ष, तो ये क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के सारे मुद्दों को उठाया बड़े सदनों में, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो या चाहे वो नोटबंदी का हो, जोर शोर से खड़गे साहब, ये चलो ये अलग बात है। लेकिन जो आपने सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का संकट की चर्चा, बिल्कुल राजस्थान का संकट खत्म हो चुका है। अब तो बस आला कमान को सिर्फ उनको आगे आगे बोलना है। राजनीतिक पंडितों की माने तो राजस्थान में अब गहलोत युग का अंत होने जा रहा है। हो सकता है केंद्र में किसी पद पे चल जाए, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत का युग का अंत होने जा रहा है। और संभवतः आज रात को या कल सुबह तक सीधी घोषणा हो जाए, क्योंकि जो चर्चा ये है कि इनसे रिजाइन भी ले लिया, इनने दिया या ले लिया उस टाइम, तो वो ये दिखाएंगे भाई हमने रिजाइन जो इनका त्याग पत्र है मंजूर किया और अब ये सीएम होंगे। तो और जो ज्यादा चर्चा है जी जी बताएं, ज्यादा चर्चा जो जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। जो ज्यादा चर्चा है कि सचिन पायलट ही संभवतः मुख्यमंत्री बनकर राजस्थान में आ रहे हैं, और कोई दूसरा नाम यहाँ पर और नहीं आ रहा। और ये हो सकता है कि गहलोत जी को राष्ट्रीय महासचिव पद पे खड़गे जी ले ले, क्योंकि अब खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है उसने तो सारी तस्वीर देखी थी ना यार, कि क्या हालात हुए उनका, विधायकों ने किस तरह। और AK एंटोनी ने बहुत बढ़िया रिपोर्ट में ये बात कहा है कि अगर विधायकों को इस पे कार्रवाई नहीं हुई और अगर विधायकों को इसी तरह छोड़ दिया, तो फिर आगे विधायक फिर इस तरह क्या बातें जो करते रहेंगे। इसलिए कार्रवाई भी होना तय है। जो आपने चाय की चुस्की वाली बात करी, वो चाय की कॉफी की दुकान में बात सही चल रही है। जो ये नाम आपने लिए ना, अब शायद ये ना रहे मंत्री, हो सकता है टिकट मिले ना मिले, लेकिन मंत्री तो ये गए नहीं रहेंगे, है ना। और अशोक गहलोत जी, पता मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, महेश जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको प्रमोद जी जो कह रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत का देखिए अपना कद है, 3 बार मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री, सांसद, विधायक, PCC चीफ, जो राजनीति में पद होते हैं मैक्सिमम उन्होंने देख लिए हैं। केवल राज्यपाल और प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका स्वाद नहीं चखा उन्होंने, बाकी तो सब कुछ उन्होंने एंजॉय किया है और काम भी किया है। तो इतना सहज होगा कांग्रेस के लिए कि अशोक गहलोत को साइडलाइन किया जाएगा? देखिए, इस मामले में मेरा एक मत है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाईकमान ये चाहेगी कि इस मामले को जब रफा दफा कर दिया जाए, जो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि अगर हमने अभी अशोक गहलोत को हटाया, उसकी जगह किसी को भी बिठाया, तो बड़ी दिक्कत आएगी। दिक्कत इस सेंस में क्योंकि 2023 में अब चुनाव होने वाला है और राजस्थान में अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा करना है तो उनसे गहलोत के सशक्त व्यक्तित्व है और उनकी अप्रोच से जनाधार है और वो मतलब अपनी तरफ वापस ले सकते। एक एपिसोड अभी समाप्त हुआ है कि अध्यक्ष का पद का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उसके लिए तो स्थिति हो गई है। और वो जो चाह रहे थे बार बार वे गहलोत कि मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वहां पे एक मजबूरी थी कि आप नामांकन भरिए, ये एक उन पर प्रेशर था। और शायद ये इस प्रेशर की वजह से सारा कुछ जो हुआ है राजस्थान की राजनीति में हलचल, क्योंकि आला कमान ने अभी ये जो फैसला दिया वो सिर्फ
सभी को मतलब क्या कहते हैं समझा करके, चाहे सचिन पायलट को भी उन्होंने कहा है कि सचिन अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम कांग्रेस को दुकान दें। उस दौरान हो सकता है उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर के लिए, लेकिन फिलहाल जब तक उसको सत्ता में वापस कांग्रेस को लाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है गहलोत की भूमिका अगर नहीं रही, और अगर अभी सचिन पायलट को जिस तरह की बगावत हुई तो ये मान के चलिए कि वो वाली जो चीज है कि स्थिरता नहीं रहेगी, रोजाना कोई ना कोई कुर्सी खींचने के प्रयास होंगे, तो उसमें मतलब क्या था कांग्रेस की और ज्यादा किरकिरी होगी। हाईकमान ये नहीं चाहेगा कि किसी तरह से इस तरह की स्थिति हो कि जो हमारा एक गढ़ जो मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या अभी भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो क्या गांधी परिवार का उसी तरह का दखल देखा जाएगा? देखिए ये इसमें तो कोई दो राय नहीं। मैं एक आपको बता रहा हूँ कि जितने भी अभी तक चाहे जगजीवन राम कर रहा हो या किसी का भी कार्यकाल रहा हो या केसरी जी का जो रहा है कि एक अम्ब्रेला एक गांधी परिवार ऐसा है जिसके नीचे तो सब आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को बना दिया तो ये मान के चलिए खींचतान शुरू हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं है। आप ये देखिए कि खड़गे लेकिन अब ये तो तय है, अभी यह तो तय है कि खड़गे साहब गैर गांधी परिवार के अलावा, यानी कि गैर गांधी परिवार से ही कोई अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। 3 लोगों ने नामांकन किया, अगर चुनाव भी हो जाता है तो मिस्टर झा बने, खड़गे बने या फिर थरूर बने, बिना वरना कोई इनमें से भी बने जी कोई भी बने, लेकिन आला कमान के निर्देश के हिसाब से ही काम करने पड़े, क्योंकि आला कमान कौन होगा क्योंकि जिस चर्चा आला कमान ऐसा है जिनका चेहरा दूसरा होगा सामने कि ये हमारा अध्यक्ष है, देखिए हमारे आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये दिखाई देना है। वो हो सकता है कि इस पूरा जो आपको जो माहौल बनाया है वो ये दिखाने के लिए हो सकता है, इसके पीछे ये भी थीम हो। इतना जो कांग्रेस ने जो दिखाया कि हमारे आंतरिक मतलब लोकतंत्र है हमारे साथ, और आने वाले दलों को ये भी बताने की कोशिश की होगी कि उनके जितनी मतलब क्या कहते हैं वहां जो है सिर्फ क्या कहते हैं नियुक्त किया जाता है एक लाइन से। ये जो सारी जो चीजें अब तक कांग्रेस की ये जो माइनस पॉइंट थे जिनको लेकर के भाजपा और दूसरे दल बनाया करते थे, आज वो उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कांग्रेस एक नाम से नहीं, अब ये विधायकों के सर्वसम्मति के फैसले से मतलब क्या कहते हैं निर्णय लेती है, और हम अध्यक्ष की जो प्रक्रिया वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करती है। तो गांधी परिवार को दिखाने के लिए यह कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, जो भी चला रहे हैं कांग्रेस के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सबने बना दिया, चुनाव के जरिए बना दिया, उसमें जिता कर भी बता देंगे, सर्वसम्मति से बता देंगे, सब कुछ है। लेकिन ये जो है ये परंपरा रही है कि हाई कमान अगर कहीं मतलब हस्तक्षेप करता है उसके हाथ से अगर निकल गया जी कांग्रेस का माइनस पॉइंट यही रहा है। अभी क्या मानूं मैं इसे, क्या मानूं अभी, वो सरकार में नहीं है। महेश जी क्या मानूं अभी कि राजस्थान का संकट बरकरार है या इसे खत्म मान के चलें? अभी नहीं, संकट नहीं बरकरार है, बल्कि मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि अशोक गहलोत को नहीं छेड़ा जाए, क्योंकि इस समय उनको छेड़ करके कहीं दूसरे को लगाया जाएगा तो कांग्रेस की बच्ची कुच्ची जो भी हुई है वो भी निकल जाएगी हवा। तो फिलहाल नहीं, फिर संकट रहेगा। सचिन पायलट सिर्फ यही बात सुनकर के मान जाएंगे हाँ, तो कि अगर राजस्थान में कुछ नया प्रयोग करेंगे तो कांग्रेस डूब जाएगी, ये मान के सचिन पायलट रुक जाएंगे? हो सकता है अगर उनको हटाया जाए तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत की सहमति और या उनके विश्वास के किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है। इसमें हो सकता है कि कोई ब्राह्मण जनप्रतिनिधि को बना दिया जाए या किसी जाट प्रतिनिधि को बना दिया जाए। चलिए वापस आ रहा हूँ, हो सकता है वापस लौट रहा हूँ, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर आपको क्या लगता है, राजस्थान का संकट निपट गया? प्रमोद जी जो कह रहे हैं कि ये गहलोत की जो पॉलिटिक्स राजस्थान में थी या मुख्यमंत्री जो बने हुए थे लंबी पारी खेल रहे थे, अब उनको यहाँ से विदा किया जा सकता है या फिर अगली पारी के लिए उनके लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है? तो अगर ऐसा है तो ये फैसला भी अगर आला कमान करती हैं या करते हैं तो राजस्थान का संकट हल हो पाएगा या फिर उलझ जाएगी और बात? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने सिर झुका के माफी मांगी है और अपना अधिकार का निर्णय करने का अधिकार सोनिया गांधी को सौंप दिया, तो ये मान के चलिए मुख्यमंत्री का पद तो अब विवादित ही है और नया मुख्यमंत्री बनने वाला है राजस्थान में। और ऑब्जर्वर कब आएंगे? उन्होंने कहा है 2 दिन में फैसला होगा। अब मुख्यमंत्री नहीं, अगर ये नहीं होता तो फिर
ये खुद अशोक गहलोत अपने प्रेस नोट में ये क्यों कहते कि मैं अपना निर्णय का अधिकार भी सोनिया को सौंपता हूं? इसका मतलब है कि देखिए आपकी पहले वाली स्थिति और अब वाली स्थिति में बहुत परिवर्तन है। जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि राष्ट्रीय इनका कार्यालय है, वहां पर जिस प्रकार से चाय की चुस्की ले रहे थे, तो अशोक गहलोत को जिस तरह से अंबिका सोनी हाथ लगा के, जो कि इन्हीं की ट्वीट किया है, मैंने देखा इन्हीं ने एक फोटो ट्वीट की है, किस प्रकार से पूछताछ हो रही थी। एक अपराधी होता है, उससे चारों तरफ से घुस जाते हैं ना सारे। देखिएगा पवन बंसल भी थे और सारे सीनियर लीडर पूछ रहे थे हुआ क्या, ये क्यों हुआ? जवाब देना स्थिति ठीक नहीं लग रही है ना। आप देखिए जब नॉमिनेशन करने गए थे अशोक गहलोत, तो हम यही क्यों मान के चलते हैं कि जो एक थाना होता है उसमें एक मुलजिम को बैठा दिया जाता है, ये भी तो हो सकता है कि वो सारी जर्नलिस्ट की भूमिका में हो और अशोक गहलोत अपने स्पोक्स पर्सन के रूप में हो, वो बता रहे हो उनको। देखिएगा वो और हाव भाव सब देखने वाला रहता है। देखिए कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो लिख के लाए थे कागज में बोल नहीं पाए, केसी वेणुगोपाल को वहां खड़ा किया गया था, उनको कहा नपे तुले शब्द प्रेस को बोलने हैं, बाकी बकवासबाजी नहीं करनी है। तो उन्होंने वो अपना कागज वायरल कर दिया। महेश जी आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें वो शब्द मैं देखा हुआ है। फिर आपने चर्चा नहीं की कि ये सब विवाद का विषय नहीं है तो क्या है। अब देखिए सचिन पायलट ने कोई कागज नहीं लिया। अरे एक युवा है जिसके पास मेमोरी तेज हो गई है और वो बोलने की स्थिति में सुदृढ़ है। उन्होंने कहा हम एकता के सूत्र में 23वें वापिस से सरकार लाएंगे, मिलजुल करके काम करेंगे और हमने निर्णय करने का अधिकार तो सोनिया जी को दे रखा है। इसका मतलब है कि देखिए कॉन्फिडेंस के आधार पर बोल रहा है वो। अब देखिए वो मुख्यमंत्री बने नहीं बने ये बात सही है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा या तो, और मुख्यमंत्री किसी को बनाया जा सकता, सहमति तो होगी सचिन पायलट की। अब अशोक गहलोत की सहमति बहुत ज्यादा चलने वाली मस्जिद है नहीं। वो दिन थे जो अब दिन वापस लौट के कब आएंगे, ये देखिए सुन मेरी आवाज सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं ना कोई भी, देखिए जो दिन थे वो लौट के कब आएंगे, बड़ा दर्द होता है सबके। अब देखिए हमारे ऑब्जर्वर को चुनने में बड़ा जोर आएगा हाईकमान को। जितने हमारे राज्यसभा के सदस्य कोई नहीं आएगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अजय माकन पे लग गया इसलिए अजय माकन भी नहीं आएंगे। मल्लिकार्जुन तो अब अध्यक्ष के प्रत्याशी हो गए, वो भी नहीं आ सकते। तो अब राजस्थान की राजनीति को नई दिशा देने के लिए ऑब्जर्वर की आवश्यकता पड़ेगी क्या? 101% पड़ेगी। ऑब्जर्वर आएगा और एक लाइन का प्रस्ताव जो दर्द है ना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं पारित नहीं करा पाया, वो खुद पारित लेके चले जाएंगे यहाँ से। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जर्वर के रूप में आएंगे और बाकायदा जो लोग अनुशासनहीनता कर रहे थे उनको सबक सिखाया जाएगा। बैठिए यहाँ पर, वही बात आप कह के दिखाइए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का एडवाइजरी जारी हो गई है। अब देखिए जिस तरह की व्यवस्था है, जिस प्रकार की बातों का उपयोग हुआ, उससे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अब मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से शांत शौकत से जाते थे ना, मैं कह रहा हूँ दाग लगा उनकी जीवन की राजनीति पर। जो लोग अब कह रहे थे ना कार्रवाई होगी, शांति धारीवाल निलंबित होंगे, महेश जोशी निलंबित होंगे, धर्मेंद्र राठौर निलंबित होगा, 100% होगा। एंथोनी बहुत इस मामले में अनुशासन बहुत ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ अब वो क्योंकि अभी अनुशासन समिति के अध्यक्ष होने के नाते उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा जा सकता नहीं भेजा सकता, एक विवाद का विषय हो सकता है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ अंबिका सोनी या कोई और आएगा यहाँ पर, और वही देखिए कल तक आ सकते हैं क्योंकि 48 घंटे का समय है। 48 घंटे में तय होगा, यहाँ से प्रस्ताव जाएगा। उसके बाद दिल्ली में बैठे जो सियासी डॉक्टर हैं, जो राजस्थान की नब्ज टटोल रहे हैं, वो भी ऐसे कह रहे हैं जैसे ओटी के अंदर किसी पेशेंट को लेके जाते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं क्या पोजीशन है। ईश्वर को याद रखिए अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो क्या रहा है, इस समझ से बाहर है। राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि वहां के डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को डरा रहे हैं। मोहनलाल सुखाड़िया को जब हटाया था और राज्यपाल बनाया था, उनकी जगह बरकतुल्ला खां को लाए थे, तो आप बताएं महेश जी उस वक्त क्या हुआ था? अशोक गहलोत रहेंगे तो पार्टी रहेगी। अरे एक बार 56 आए, एक बार 21 आए, अब कितने आएंगे? आप विश्वास कर सकते हो क्या? युवाओं को हम नहीं बनाना चाहते, युवाओं को जिम्मेदारी नहीं देना चाहते, क्योंकि युवा तो चले मैं वापस आ रहा हूँ, वापस लौटूंगा सर, नहीं कह रहा था नहीं, 18 साल से 40 साल के 40% लोग हैं, उनको साथ नहीं लेना चाहेंगे। बुजुर्ग कितने हैं? 71 साल वाले, आगे वाले तो कम है। इसलिए शासन में नयापन लाने के लिए देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि सचिन पायलट की तरह बार-बार देख के क्यों कह रहे हो ये बात? अब ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री रहेंगे तो रहेगा।
अरे जब शिवचंद्र माथुर के टाइम में आपको यहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर होने के बाद गृह मंत्री बनाया था, किस तरह विवाद हुआ था अब ये, और किस तरह से क्या क्या हो रहा था आपको मालूम? शिवचंद्र माथुर के समय बगावत तो इससे ज्यादा बगावत होती थी, आपको तो याद है। तो ये सब चीजें राजनीति में कोई नया नहीं है। अशोक गहलोत ने जिस तरह की स्थितियां की है उसका भुगतान तो उन्हें खुद को ही भुगतना पड़ेगा। जिस तरह के लोग आपने अपने नवरत्न पैदा किए थे, वो नवरत्न आपको ठीक डिलीवर नहीं कर पाए। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में सर वापस। प्रमोद जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए हम लोग सब बाहर की चर्चा कर रहे हैं, अंदर क्या खिचड़ी पकी है, क्या हुआ। सचिन पायलट से 1 घंटा बातचीत हुई है, अशोक गहलोत से 1.5 घंटा बातचीत हुई है पार्टी आला कमान की। अब वहां पे भी जरूरी नहीं है कि 10 जनपद में घुसते ही आपसे टेबल टॉक शुरू हो जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अंदर का सीन जो लोग बताते हैं अलग है, वहां जाया जाता है, आप बैठिए, उसके बाद में जब भी चर्चा हो पाती है, कितनी देर हो पाती है। सोनिया गांधी इतनी देर तक चर्चा करती नहीं, कहते हैं टिकटॉक पे भी नहीं करती इतनी देर, वो टू द पॉइंट बात करती हैं और उसके बाद में बाय। ये उनका अपना एक सिस्टम बताते हैं। अब वो 20 मिनट हुई, 25 मिनट हुई, हाँ, लेकिन ये बात सही है कि जनपद में 10 जनपद में 1.5 घंटे अशोक गहलोत रुके लगभग, और 1 घंटे सचिन पायलट रहे। यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत तो बीजेपी पे आक्रामक रहे। सचिन पायलट ने कहा कि 2023 पहली हमारी प्राथमिकता है, उसमें हम रिपीट हों, यानी कि जो भी कुछ आला कमान का डिसीजन है उससे वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इधर अशोक गहलोत ने भी कहा कि मैंने सॉरी फील की, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो वो भी चाहते होंगे कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत हो। 2023 से पहले जो घटनाक्रम हुआ है, जो घटनाक्रम उसकी मैं बात कर रहा हूं, देखिए कहीं पे अगर शर्ट फट जाती है तो उसमें पैच दिखाई तो देता है। अभी टेक्निक आई नहीं है ऐसी कि वो प्रेस से दबा करके खत्म कर दो उसको, अभी नहीं है। वो हल्का सा अगर रफू भी कराएंगे, कितना ही बड़ा मास्टर हो, वो दिख तो जाता है। आप जैसे पार्क के लोग देखेंगे कि ये तो कट लगाओ पंडित जी, क्या पहन के आ रहे हैं आप। तो क्या लगता है आपको कि ये सब चीजें दुरुस्त हो पाएंगे? 2023 अभी पार्टी का फोकस रहेगा कि ये खींचतान को ही बस चलाते रहेंगे, और जो केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि बस अब हम निपटा देंगे, तो वास्तव में निपटाने की कोशिश दिखाई दे रही है आपको दिल्ली में, या फिर ये देख रहे हैं कि यार जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो? देखो योगेंद्र जी, 2 साल पहले सचिन पायलट ने तो अशोक गहलोत को आंख दिखाई थी। गहलोत खेमेन ने तो प्रत्यक्ष रूप से आला कमान को आंख दिखा दी सीधी। आला कमान गांधी परिवार का भी झुका है, और गहलोत नहीं, लेकिन इसमें आंख दिखाना क्यों लग रहा है? आंख दिखाना क्यों लग रहा है? ये आंख दिखाना लग रहा है ना, जब आपके कहने से मीटिंग बुलाई, आपके कहने से सारे पर्यवेक्षक, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, ऐसा लीडर यहाँ आया, उनको आपने मतलब उनकी विधायकों को न्याय दिया। शांति धारीवाल क्या मानेंगे आप, महेश जोशी क्या मानेंगे, धर्मेंद्र राठौड़ क्या मानेंगे, किसकी सारे पर है? ऐसा आपको तो देश के जाने माने पत्रकार है, महेश जी और श्याम जी भाई साहब भी हैं, इनके सारे बिना कुछ हो सकता है? और जहां तक पायलट और गहलोत जी का सवाल है, बशीर भद्र जी का शेर है कि दुश्मनी करो जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब दोस्त बनो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। अब ये शर्मिंदा सर, ये दोस्त बन ही नहीं सकते। और मैंने तो ये सुना है यहाँ तक कि पायलट ने तो कहा मैं बैसाखी पे मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं अपने दम पर राजस्थान में चलाऊंगा। और मैं बड़ी बात बताऊं, अगर जो सूत्र सही है अपने जन टीवी के, तो मैं बताऊं कि प्रियंका गांधी पूरी तरह डिसीजन करा के आई है अंदर कि भाई अब 2 तारीख को राजीव, ये क्या नाम है अपने, सचिन पायलट शपथ लेंगे 2 तारीख को निश्चित रूप से। और फिर डोटासरा जी का भी नंबर है, वो भी जाएंगे, उनका भी नंबर आ रहा है, और जो विधायकों ने करा है उनका भी नंबर आ रहा है। और जो विधायक वहां बैठे थे धारीवाल जी के में, जो 69 बताए जा रहे हैं, ये 82 बताए, 69 करीब, उन विधायकों में से 75 तो एकदम से बिलों की तरफ घूमने लग गए हैं। वो तो उधर से घूम गए, उधर चल दिए, आला कमान की मर्जी, आला कमान की मर्जी, आला कमान जो चाहे। तो जो सिनेरियो निकल जा रहा है राजस्थान का, और जो वहां के सूत्र बता रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बता रहे हैं, आज सारे इकट्ठे हुए। अंबिका सोनी जी की आपने बात कही, और जोधपुर हाउस में स्पेशल रूप से मिलने गई थी, गहलोत जी से स्पेशली मिली है, सारा इन रणनीति के तहत कि भाई किस तरह से बचाव हो। लेकिन अब बचाव की स्थिति नहीं आ सकती। अब इनको एक बार फिर घिसे पिटे जो डायलॉग है, बोलते हैं ना कि घिसना है, एक बार फिर इनको एआईसीसी कार्यालय में निश्चित रूप से रगड़ाई भी कह देते हैं उसको, अशोक गहलोत जी रगड़ाई कहते हैं उसको, कि रगड़ाई नहीं हुई। रगड़ाई होने इनकी दोबारा जाएगी। एक तो जिले का आईएएस होता है,
जिले का आईएएस कलेक्टर मजे होते हैं, एक सेक्रेटरीट का आईएएस जिसको खुद ही बगल में फाइल दबा के चलना पड़ता है। तो वहाँ एआईसीसी में वहां लगा था, वो कौन पूछता है, वो तो बड़ी भीड़ है। आज देखो, आज कितने बड़े बड़े पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे लीडर थे जिनकी कोई वो ही नहीं थी, पूछ के सारे कौन खा जा रहा है, कौन का धक्का खा रहा है। अरे हटो भाई, खड़गे जी का फार्म में जो भर रहा था। तो निश्चित रूप से जब दलित अध्यक्ष 51 साल मिलने जा रहा है, और खड़गे जी का है ना जो स्वभाव है, खड़गे जी के बारे में आप तो खुद जानते होंगे, वो एकदम स्पष्ट व्यक्ति है निश्चित रूप से। उनके हालांकि 2 विवादों में ये रहे, एक तो वो कन्नड़ फिल्म के वीरप्पन के मामले में जो अपहरण हुआ था उसमें इनका नाम आया था, और एक कोई और विवाद था वहां। फिर इनका बस एक ईडी का खतरा है इनको कि बीजेपी ने इनको एक बार पूछताछ ईडी से करा चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग में, और वो पेंडिंग है। तो ये राष्ट्रीय जग बनने के बाद बीजेपी जरूर इनका हमला करा सकती है कि एक बार ईडी से कुछ इनका वो कराए, वरना खड़गे जी पर कोई दाग नहीं है। तो निश्चित रूप से वो किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, उन्होंने यहाँ देखा। तो जो वहां से बातें हैं सारी, आज ये चर्चा थी राजस्थान की पूरी, मैं बताऊँ आपको, निश्चित सबसे ज्यादा चर्चा थी अध्यक्ष के बाद जो चर्चा थी। तो ये शायद इनको ये आ गया, अभी इनको या तो या रिजाइन भेज देंगे या विधायकों को बुला के प्रस्ताव, हमने प्रस्ताव पास किया है और माला कमान एक लाइन का वो भेज देंगे। तो चलिए प्रमोद जी, समय कम है, मैं लौटूंगा। मैं महेश जी और श्याम जी दोनों के पास जाना चाहूँ। महेश जी, एक चीज ये चल रही है, अभी कितनी सही है नहीं है ये, लेकिन ये है कि कोई कुछ भी कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाएंगे, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, जिसमें से एक सचिन पायलट का करीबी होगा, और मंत्रिमंडल के मौजूद जो स्थिति है उसको चेंज किया जाएगा। सचिन पायलट को पूरी तरह से तवज्जो दिया जाएगा, 50% जो उनके अपने साथी हैं उनको इसमें समायोजित किया जाएगा। तो क्या वास्तव में ये दिल मिल पाएंगे ऐसे सब कुछ करके, या फिर कहें कि सब फालतू की बातें आई हैं? देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि इस बात का 2 चीजें हैं इसमें। एक चीज ये है कि सबसे बड़ा जो टारगेट है कांग्रेस का, जो होना था वो हो चुका है, और ये चीज जो मतलब जो जिस तरह से रूप में पेश की गई उससे ये मालूम पड़ रहा है कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों का मतलब क्या कहता है भाव होता है। तो ये हो सकता है एक नाटकीय मतलब क्या कहता है ना, एक जो जिसे बोलते हैं एक छोटा सा एकांकी बनाया गया इस तरह का। ये मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ कि हमारे पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, और ये जो इसको बुनियाद को उस जो जिसको लेकर के बीजेपी आके बढ़ी है, वंशवाद, परिवारवाद, आज भी वो उसी पे टिकी हुई है, उसको धोने की एक चेष्टा की गई इस एकांकी की पृष्ठभूमि। ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। बात राजस्थान दूसरा आता है कि राजस्थान में 2023, अगर आप पायलट जी का बयान को अगर गौर करेंगे कि हमें 2023 में वापस सत्ता में, वो हमारा लक्ष्य है, लेकिन वो वाला जो स्टेटमेंट अगर गौर करें तो कहीं न कहीं ऐसी कोई चीज या संदेश अब नहीं जाए जिससे कांग्रेस का बना खेल बिगड़ जाए। जी चलिए, हाईकमान भी उतना आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय कम है श्याम जी, समय कम है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं 30 सेकंड में कोशिश करूंगा कि आपसे मैं आपका जवाब लूं। 2 बातें, एक तो महेश जी ने कहा है कि 2023 को टारगेट करके अभी काम करेंगे और अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तमाम चीजें। अगर सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनते, 2 डिप्टी सीएम बनते, उनके लोगों को समायोजित कर लेते हैं, ये सारी जो चीजें हैं अगर ये होनी थी तो पार्टी का आलाकमान के स्तर पे कितना बड़ा गैप रह गया कि वो ये मैनेज पहले नहीं कर पाई, आज कर पा रही हैं। तो ये सुलह हो पाएगी ऐसे? क्योंकि जड़ तो यही है, जो लोग कहते हैं कि अशोक गहलोत जी सचिन पायलट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, पायलट अशोक गहलोत को नहीं करना चाहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, मान के चलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं रहेंगे, कोई पायलट वही प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री तो नया बनेगा, क्योंकि फिर प्रदेश अध्यक्ष अपने निगाहों में अपने दिशा निर्देश अनुसार उसको चलाएगा। ये व्यवस्थाएं पहले भी रही है, इसलिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तो नहीं चला सकता सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष बन गया, क्योंकि वो अधीनस्थ रह चुका है ना। इसलिए ये मान के चलिए यहाँ पर नया चीफ मिनिस्टर तो बनेगा, और बनने के बाद अपने अपने तरीके से मंत्री बनेंगे। मंत्री बनने में दोनों के लोग रहेंगे। अब अशोक, मैं माफी चाहूंगा श्याम जी, समय हो चुका है, रोकना चाहूंगा। उनको कहेंगे गुजरात जाइए। मैं रोकना चाहूंगा श्याम जी, समय कम है। तो चलिए, अब तक की अगर अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से लौट आए हैं। नामांकन
पत्र दाखिल कराते वक्त वो साथ में रहे, उन्होंने फॉर्म में सिग्नेचर किए हैं। उनसे मिलने के लिए आनंद शर्मा भी पहुंचे थे और कई सियासी चर्चा रही है, लेकिन वो केंद्र बिंदु जो अशोक गहलोत पे दिल्ली की मीडिया का था वो फोकस किया हुआ था। अब वो जयपुर में वापस लौटे हैं। क्या वास्तव में कोई पर्यवेक्षक आएगा? क्या कुछ स्थिति रहेंगी? 24 घंटे क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी सियासी गलियारों में तैर रही हैं। अब वो पटाक्षेप कब होता है ये देखने वाली बात होगी। मीडिया में कई तरह की चर्चाएं हैं, रूमर हैं, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि क्या स्थितियां बनेंगी और कैसे बनेंगी, क्यों बनेंगी, क्या होगा। क्या कांग्रेस वास्तव में 2023 की तैयारी कर रही है या फिलहाल इस संकट से निपटने की तैयारी कर रही है? बहुत ऐसी चीजें हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और दर्शकों का। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।